मुड़ के देख हस्ती चली गई, एल माजी मुड़ के देख हस्ती चली गई, सदियाँ बीत जाएंगे ऐसी हस्ती न पाएंगे। आज का दिन जो है ये पूरी गुरेज के अवाम के लिए ब्लैक डे है, क्योंकि आज हमने एक ऐसी शख्सियत खोई है जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं थे। आज मुझे उन महरूम कहना पड़ता है। मेरे दिल में मैं इतना इमोशनल हुआ हूँ कि मैं बात भी नहीं कर सकता हूँ इस टाइम। लेकिन अगर फ़कीर मोहम्मद खान साहब की बात करें तो 1996 में वो गुरेज कॉन्स्टिट्यूंसी के सबसे पहले एमएलए जो है वो फ़कीर मोहम्मद खान साहब रहे। उनकी कंट्रीब्यूशन की अगर बात करें, उन्होंने गुरेज तुलेल की आवाम के लिए वो एक मसीहा थे, वो एक के लिए मिस्किनों के लिए, क्योंकि उनके साथ वो हमेशा गरीबों को मिस्किनों को अपने साथ साथ चला रहे थे। आज बहुत ही दुख हो रहा है कि हमसे जुदा फ़कीर मोहम्मद खान साहब हो गए। उनकी कंट्रीब्यूशन की अगर बात करें, उन्होंने गुरेज तुलेल में अगर कॉलेज की बात करें, अगर हायर सेकेंडरीज की बात करें, अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें, चाहे वो सरकार में थे चाहे वो सरकार में नहीं थे, उन्होंने बहुत सारे काम किए। उनकी कंट्रीब्यूशन को कोई दूसरा इट विल टेक 100 years टू रिबर्थ लाइक फ़कीर मोहम्मद खान साहब। ऐसे 100 साल लगेंगे, 1000 साल लगेंगे कि एक फ़कीर मोहम्मद खान साहब, एक नया फ़कीर मोहम्मद खान साहब जन्म लेगा। हम आज बहुत ही दिल मायूस है, दिल बहुत ही तंग है। आज अल्लाह से दुआ गो है कि फ़कीर मोहम्मद खान साहब को अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे और लवाकीन को जो है उनको सब्र जमील अता करे। अगर मैं फ़कीर मोहम्मद खान साहब की बात करूं तो फ़कीर मोहम्मद खान साहब एक बहुत मायना दिल रखने वाले इंसान थे, बहुत ही दिल के बड़े आला थे। हर किसी के साथ स्माइल के साथ, खुश अखलाकी के साथ हर किसी को पेश आते थे। आज जो है गरीबों, मिस्किनों और मोहताजों का जो है वो आज गरीब, मिस्कीन, मोहताज जो है वो आज यतीम हो गए हैं, क्योंकि आज उन्होंने एक ऐसे लीडर को खोया है जो लीडर अभी इस दुनिया में वैसा लीडर वापस नहीं आ सकता है। अल्लाह उनको जन्नत में आला मुकाम अता करे और उनके घर वालों को सब्र जमील अता करे। शायर ने क्या खूब कहा है, न गोरे सिकंदर न है कब्रदारा, मिटे नामियों के निशा कैसे कैसे, ज़मी खा गई नौजवान कैसे कैसे। आपने सही कहा, एक अजीम शख्सियत, एक बुरदबार इंसान, एक अजीम लीडर जो हैं हमारी धरती दरशीना कम्युनिटी के, जो इस दुनिया से आज कल रहलत कर गए और आज मदफन हो चुके हैं। आज हमने एज़ फार एज कंट्रीब्यूशन इज़ कंसर्न, उसका कंट्रीब्यूशन शायद आई के नॉट एक्सप्रेस इन वर्ड्स। अगर मैं लफ्ज़ों में बयान करूं तो लफ्ज़ों की तर्जमानी कम पड़ सकती है, मेरे पास अल्फाज नहीं है जिन लफ्ज़ों में मैं उनका कंट्रीब्यूशन बयान कर सकूं। 1996 से लेकर मरहूम फ़कीर मोहम्मद खान साहब ने जो कंट्रीब्यूशन दिया है गुरेज तुलेल की वादी को डेवलप करने में, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का मामला हो, चाहे वो बाकी डिपार्टमेंट्स के अंदर रिक्रूटमेंट का मसला हो, या तामीराती मसला हो, या बाकी वादी के जो बाकी छोटे से छोटे मसले या बड़े से बड़े मसले, हर मसले में खान साहब बहुत संजीदा थे और हर मसले को यानी कि अंजाम तक पहुंचाने की काफ़ी कोशिश की और कामयाब भी रहे। तो हमारे गुरेज कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए एक बड़ा तूफ़ान आया कि यह 1996 तक एक मास्टर था, आज वो अपने सीओ या जरियों के ओहदे पर फाइज होते थे। इसने 1996 में सोचा कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी जो थी वो बिल्कुल पसमंदा थी, वहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी भी नहीं थी, वहाँ मतलब एक बिछड़ा हुआ इलाका था। उसने लोगों का सोचा कि गरीबी है, ये है, वो है, बहुत बड़ी मुफलिसी थी। लेकिन 1996 में जब फ़कीर मोहम्मद खान साहब इलेक्शन में उतरे, उसने एक कुर्बानी दी गरीबों के लिए, वरना वो आज एक सीओ के ओहदे पर फाइज होते थे। तो ये बहुत बड़ा सदमा तुलेल के लोगों के लिए है या गुरेज कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए। पहले उसका अल्लाह और उसका एक शुक्रिया हमें है कि 1996 में उसने हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी गुरेज कॉन्स्टिट्यूंसी में संग बुनियाद रखा और उसने 4 बार इलेक्शन लड़ा। पहले ही इलेक्शन में वो एज एमएलए रहा और 3 इलेक्शन वो उसने हारा। उसने 3-4 पार्टियां बदलाई, लेकिन वो गरीबों के हक़ के लिए बदलाते थे कि मेरे से कुछ गरीबों का फ़ायदा होगा। अब हमें यही मतलब परेशानियां होती है। मोहम्मद खान साहब ने जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी गुरेज और तुलेल बगतौर के लिए किया है, मेरे अंदाजे में मुझे शक लगता है अभी कोई माँ को नहीं जमेगा जो उसके मतलब जिस उन्होंने ग्राउंड में काम किए
है। हमें तो उसी का यही तो मतलब बहुत बड़ा फ़ख्र था कि वो गरीबों के लिए पिछले 2024 इलेक्शन में उसने वादा किया कि गुरेज कॉन्स्टिट्यूंसी या मतलब तिलेल के लिए मैं टनल की मांग करूं, लेकिन उसने एक अपनी ज़बान से कहा कि मैंने टनल की 99% काम मुकम्मल किए हैं। पहली बार उसकी वजह से उसने गरीबों के लिए डिफेंस मिनिस्टर मरकज़ का वो गुरेज में पहुँचे, राम माधव जी वो गुरेज में पहुँचे। वही हमें भी पता लगता है कि फ़कीर मोहम्मद खान साहब ने जितना हमारे लिए किया है तो वो कोई मिनिस्टर या कोई लीडर बढ़कर उससे काम नहीं करेगा।